दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु यानी कि बृहस्पति की महादशा की। महादशा के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करना है उसको समझने से पहले ये देखते हैं कि गुरु किस तरह का प्लेनेट है। उसके बाद हम आएंगे महादशा के रिजल्ट्स पे और फिर कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि गुरु की महादशा किस तरह के रिजल्ट्स दे सकती है। तो सबसे पहले बात करें कि गुरु जो है वो किस तरह का प्लेनेट है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति यानी कि ये जो है माइथोलॉजी के हिसाब से ये देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु की अगर ब्लेसिंग्स आपके साथ हो तो वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। इसलिए गुरु की जो महादशा होती है उसमें 95% ये देखा गया है कि वो अच्छे रिजल्ट्स देती है। गुरु जो है यानी कि जुपिटर प्लैनेट जो है सबसे बेनिफिक सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है कुंडली का। और इसकी ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तो चाहे वो कैरियर ग्रोथ की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, शादी ब्याह, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, कोई भी अच्छा कार्य जो है वो गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं पॉसिबल है। जब गुरु की महादशा की बात आती है तो गुरु के जो कारक तत्व हैं उनको समझना भी जरूरी है। तो गुरु जो प्लैनेट है वो आपकी कुंडली में ज्ञान का, ग्रोथ का, यानी कि गुरु प्लैनेट की ब्लेसिंग से हर चीज में ग्रोथ मिलती है। पढ़ाई लिखाई का, प्रोफेशन का, धर्म का, इस तरह से जो भी अच्छी चीज आप सोचते हैं एक लाइफ में होनी चाहिए, उसके उन इवेंट्स के लिए जो गुरु है उसके कारक तत्व ही काम आते हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो, मुहूर्त देखना हो, तो हमेशा ये देखा जाता है कि गुरु प्लेनेट का कनेक्शन उस भाव से या उस समय से बन रहा है या नहीं। एक बात और कि गुरु आपकी कुंडली में चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कितना भी वीक हो, गुरु के नेचुरल ट्रेड्स होने की वजह से वो आपको अच्छे फल देने में सक्षम है। ठीक है, स्ट्रेंथ की वजह से अच्छे फल कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे फल तो वो देता ही देता है। यहाँ पे एक बात और देखने की है कि गुरु जो है ग्रोथ का कारण है। अब ग्रोथ किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बैड सेल्स ग्रो करते हैं तो कैंसर होता है, तो गुरु का वहां पे निगेटिव रोल आता है। या वेट गेन, गुरु अगर आपकी कुंडली में लगन में बैठा है तो गुरु ग्रोथ का कारण है। और लगन से हम देखते हैं हमारी सेहत, या एरीज साइन में अगर गुरु है तो वहां भी ये दिखाता है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ यानी यानी कि मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से गुरु के कारकत्व को पॉजिटिव और नेगेटिव समझना चाहिए। और गुरु जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है आपकी कुंडली में, और वो अपनी तीन दृष्टियों से जिन जिन भावों को देख रहा है। कौन सी तीन दृष्टियां होती हैं गुरु की? पांचवी, सातवीं और नौवीं। वो जिन भावों को देख रहा है अपनी दृष्टि से उन भावों में भी ग्रोथ देता है। इसी तरह से जब ट्रांजिट में गुरु जिस भाव में आएगा वहां के भी कारतत्व में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वो वहां से जिन भावों को अपनी पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि से देख रहा है वहां के कारतत्व में भी आपको ग्रोथ या पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे।
तो ये एक नट शेल में गुरु के कारकत्व या गुरु की क्वालिटीज हैं जो कि आपकी कुंडली में रिजल्ट्स देती हैं। अब ये जो कारकत्व हैं, महादशा गुरु की जो होती है उसमें, और अंतरदशा गुरु की, किसी भी और प्लेनेट की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा आती है उस समय भी ये आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अंतरदशा में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है वो आपके फेवर में है या नहीं है वो देखना जरूरी है। बट गुरु की महादशा जो कि 16 साल की होती है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते ही मिलते हैं 95% केसेस में। मैं बताऊंगा 5% केसेस वो कौन से हो सकते हैं जहां आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। बट ओवरऑल जितना मैंने अभी तक इस ग्रह को समझा है या इसकी महादशा को समझा है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गुरु की महादशा में मैंने ग्रोथ ही देखी है। लोगों को बहुत तरक्की करते हुए देखा है, बहुत पैसा कमाते हुए देखा है, प्रोफेशनली ग्रो करते हुए देखा है। ओवरऑल लाइफ में रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, कैरियर, इन सब चीजों में ग्रोथ देखने को मिली है जहां भी गुरु की महादशा आती है। स्पेशली अगर गुरु की महादशा आपके पीक यूथ में आ जाए, मान लीजिए 20 साल के बाद आ जाए या 25 साल के बाद आ जाए 16 साल के लिए, तो वो समय आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, इवन चाहे आपकी कुंडली में जुपिटर यानी गुरु वीक भी क्यों ना बैठा हो। तो कुछ इस तरह से गुरु के कारतत्व को या गुरु की महादशा को समझने की जरूरत है। गुरु यानी कि जुपिटर के पास लॉर्डशिप है दो राशियों की, वो है धनु और मीन, यानी कि सेजिटेरियस एंड पाइसेस। और जो ये प्लेनेट गुरु है ये एग्जॉल्टेड होता है कर्क यानी कि कैंसर राशि में। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर किसी इन तीन राशियों में बैठा है या किसी की कुंडली में इन तीन राशियों में बैठा है तो ऐसा जुपिटर स्ट्रांग माना जाएगा। और देखा ये जो गया है कि जिनकी भी कुंडली में इस तरह का प्लेसमेंट होता है वो लोग अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के लिए कार्य ज्यादा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ बढ़ के। अपनी कई बार तो अपनी फैमिलीज को भी इग्नोर करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। जो लोग सोशल वर्क में होंगे आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में आपको जुपिटर काफी स्ट्रांग मिलेगा। और अगर उनकी जुपिटर की महादशा आ जाती है तो वो सोशल वर्क में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि गुरु की महादशा को कैसे एनालाइज करना चाहिए। कि गुरु का जो ट्रांजिट होता है वो एक राशि में करीब करीब 13 महीने के लिए होता है। तो 16 साल की महादशा में गुरु जो है कुंडली के हर भाव से गुजरेगा, यानी कि ये प्लेनेट ओवरऑल ग्रोथ देगा आपको, आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में जाके हर क्षेत्र में ग्रोथ देने में सक्षम है अपनी महादशा में। अगेन क्योंकि वो नेगेटिव हाउस से भी गुजरेगा तो वहां के कारकत्व भी बढ़ाएगा, तो नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। पूरी महादशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बट गुरु के केस में आप देखेंगे कि आपको जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव कम देखने में आते हैं। गुरु की महादशा समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में देखिए कि गुरु आपकी कुंडली में किन भावों का मालिक है, यानी कि आपकी कुंडली में धनु और मीन राशि कहाँ पड़ रही है। जिन भी भावों में ये दो राशियां आपके पड़ रही हैं, ये जान लीजिए कि गुरु की महादशा में आपको इन भावों से रिलेटेड बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। अब वो ग्रोथ मिलेगी कैसे, उसके लिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में
देखिए कि गुरु कुंडली में कहाँ बैठा है। जहां भी वो बैठा है उस भाव के कारकत्व को यूज करके वो धनु और मीन राशि वाले भावों को ग्रोथ देगा। एग्जाम्पल पे भी आते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु बैठा है अष्टम भाव में, ठीक है, और ये है कुंडली मिथुन लगन की। मिथुन लगन की कुंडली में मीन राशि जो है वो दशम भाव में पड़ेगी, और जो धनु राशि है वो सप्तम भाव में पड़ेगी। अब अष्टम भाव के कारकत्व को यूज करके गुरु की महादशा में आपको प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगी, और सप्तम भाव यानी शादी ब्याह या पार्टनरशिप, उस एरिया में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे गुरु जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें मिथुन लगन की कुंडली में अष्टम भाव में राशि आती है कैप्रिकॉन, जिसमें कि गुरु डेबिलिटेटेड हो जाता है। डेबिलिटेटेड होने के बावजूद, जैसा मैंने पहले कहा कि गुरु वीक भी होगा तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो होगा क्या कि गुरु की महादशा में अष्टम भाव के कारकत्व को यूज करके आपका प्रोफेशन बनेगा। जैसे कि अष्टम भाव, मान लीजिए रिसर्च, अष्टम भाव रिसर्च का है, तो हो सकता है आप रिसर्च से रिलेटेड काम करके अपने प्रोफेशन में ग्रोथ पाएं। या इसको मृत्यु भाव बोलते हैं। आप यहां से समझ लीजिए प्रोफेशन यानी कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की फील्ड में आपका प्रोफेशन बना के आपको ग्रोथ मिलेगी। या डॉक्टर्स जो कि ऑपरेशन करते हैं, सर्जन्स होते हैं, वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो गुरु की महादशा में ऐसे डॉक्टर्स को भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरह से सप्तम भाव यानी कि गुरु की महादशा में आपके शादी ब्याह होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं, या पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी एक अच्छा समय हो सकता है गुरु की महादशा में। तो इस तरह से गुरु की महादशा को स्टेप नंबर 2 में हमें एनालाइज करना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में देखिए कि गुरु जहां बैठा है वहां से पांचवें, सातवें और नौवें भाव में कौन सी राशियां हैं और वो कौन से भाव हैं। तो गुरु अपनी दृष्टि से वहां के भावों को भी ग्रोथ देगा। और स्टेप नंबर 4 में हमें देखना होगा गुरु ट्रांजिट में कहाँ है। जहां भी वो बैठा होगा, जिन भी प्लैनेट्स के साथ बैठा होगा, उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु की महादशा को एनालाइज करना चाहिए। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बेसिस पे चेक करेंगे कि गुरु की महादशा कैसे रिजल्ट्स देगी। एक कुंडली लेते हैं, मान लीजिए ये कुंडली है कुंभ लगन की, यानी कि ऐसी कुंडली जिसमें पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, कुंभ लगन की कुंडली है। इस कुंडली में गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो लॉर्ड होगा आपके 11th एंड सेकंड हाउस का। और एज्यूम कीजिए कि गुरु बैठे हुए हैं 9वें भाव में, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो 11वां भाव है और जो दूसरा भाव है, आपको मालूम है एक लाभ भाव है और एक धन का भाव है, तो ये दोनों पैसे के भाव है। तो कुंभ लगन की कुंडली में गुरु जो है पैसे के भाव का लॉर्ड होता है। अब मान लीजिए कि आ जाती है गुरु की महादशा और गुरु बैठे हैं आपके 9वें भाव में। तो होगा क्या, 9वें भाव के कारकत्व को यूज करके आपको पैसे कमाने के मौके मिलेंगे और आप पैसे कमाएंगे। तो 9वें भाव के कारकत्व क्या है, एक तो आपके पिता के सपोर्ट से आपको ग्रोथ मिल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आप जितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आपको उतने ग्रोथ मिलेगी, पैसे कमाएंगे आप उतने।
ये जो भाव है आपके लक का है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका लक एक्टिवेट होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे 11वें और दूसरे भाव से रिलेटेड। ये एक धर्म का भी भाव है, तो आप धर्म के कार्यों में भी इन्वॉल्व होंगे। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो एंड मेक मनी। अब देखिए ये कि गुरु यहां बैठ के किन किन भावों को देख रहा है। गुरु यहां बैठ के देखेगा लगन को। लगन यानी आप खुद। तो आपको अपनी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत बनेगा। गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक है, तो आप ऐसे समय में काफी कुछ नई चीजें लर्न करेंगे। गुरु सप्तम दृष्टि से देखेगा तीसरे भाव को। तीसरा भाव होता है आपके भाई बहनों का, आपके मित्रों का। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपके भाई बहन और मित्र, उनको भी ग्रोथ मिलेगी। ये भाव होता है आपकी हॉबीज का, आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज का, सेल्फ एफर्ट का। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीज, नई हॉबी डेवलप करेंगे ऐसे समय में। आप रिस्क लेने को तैयार रहेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आप रिस्क लेने को तैयार रहेंगे, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स वहां पर है। रिस्क लेके आपको तरक्की मिलने के चांसेस है। नवी दृष्टि से गुरु इसमें पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव आपके लव रोमांस का है, क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको सक्सेस मिलेगी गुरु की महादशा के समय में। फाइनल स्टेप में देखिए कि गुरु कहाँ पे गोचर कर रहा है, ट्रांजिट में गुरु कहाँ पर है। वो जिन भी भावों में जा रहा होगा वहां से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे समय में जब गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु आपके सप्तम भाव में चला जाता है, उस समय में आपके शादी होने के चांसेस बन जाते हैं। या आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के बिजनेस स्टार्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। गुरु अगर उस टाइम दशम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप करके समझना चाहिए। और इस पर्टिकुलर कुंडली के केस में इन सब कारक तत्व में ग्रोथ की वजह से आपको जो 11वां भाव है और जो दूसरा भाव है जिसका गुरु लॉर्ड है, उन भावों से रिलेटेड, यानी कि आपका धन में ग्रोथ होना, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना, फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ना, आपकी जो डेली आपकी जो इनकम है, रेगुलर इनकम, वो आपकी इंक्रीज होगी। तो कुछ इस तरह से कुंभ लगन वालों के लिए हमको गुरु की महादशा को एनालाइज करना चाहिए, अगर गुरु उस समय गुरु आपकी कुंडली में नवम भाव में प्लेस्ड हो। एक और एग्जांपल लेते हैं मिथुन लगन का। तो मिथुन लगन की कुंडली में गुरु जो है वो सप्तम और दशम भाव का स्वामी होता है, क्योंकि धनु राशि पड़ेगी सप्तम भाव में और मीन राशि पड़ेगी दशम भाव में। अब मान लीजिए कि जुपिटर का प्लेसमेंट है पंचम भाव में। तो देखिए जब गुरु की महादशा आएगी इस तरह के चार्ट में, तो पंचम भाव जो है वो है आपकी लव रिलेशनशिप का। तो हो सकता है आपकी जो मैरिज है, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव का लॉर्ड होके वो बैठा है पंचम में, तो आपके मैरिज के चांसेस बनेंगे। और ऐसे बनेंगे कि शायद वो लव मैरिज हो। गुरु की महादशा में आपकी इस तरह से मैरिज होना, चिल्ड्रन होना, क्योंकि पंचम भाव में गुरु बैठा है तो वो एक्टिवेटेड रहेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। दशम भाव प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन में ग्रोथ होना, प्रमोशंस होना, गुरु की महादशा के समय में वो सब आपको देखने को मिलेगा। गुरु आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, तो प्रोफेशन की फील्ड में आपको जो ग्रोथ मिलेगी उसके साथ साथ आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आपका नाम बड़ा होगा, लेकिन साथ साथ कार्य भी करना होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही
गुरु ग्रोथ देगा। फिर देखिए कि गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पांचवी पड़ने वाली है नवम भाव में, और सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, और नवम दृष्टि पड़ेगी लगन पे। तो पंचम दृष्टि से वो नवम भाव को देख रहा है, तो अगेन धर्म के कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लंबी यात्राएं होने के चांसेस बनेंगे। आपके फादर के लिए भी अच्छा समय होगा कि उनको भी ग्रोथ मिले। सप्तम दृष्टि से 11वें भाव यानी कि आमदनी का भाव है उसको देख रहा है, तो वहां से भी आपको आपकी आमदनी में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। तो दशम का लॉर्ड होके 11वें को देख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है ऐसे समय में। नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है, फिर तो लगन यानी कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल ग्रोथ ऐसे समय में देखने को मिलेगी मिथुन लग्न के जातकों को, जिनके लिए गुरु जो है पंचम भाव में विराजित होगा। फिर ट्रांजिट देख लीजिए। ट्रांजिट में गुरु जहां पर भी होगा उस भाव से रिलेटेड ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जैसे जैसे वो मूव करेगा वो हर भाव को एक्टिवेट करेगा, और उन भावों से रिलेटेड भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब कोई निगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। कैप्रिकॉर्न लगन की केस में जो गुरु होता है वो स्वामी होता है 12वें भाव का और तीसरे भाव का। तो हमें मालूम है 3, 6, 8, 12 ये 4 निगेटिव हाउस होते हैं। अब इस केस में गुरु जो है वो लॉर्ड है 12वें का और तीसरे का। तो होगा क्या, देखिए 12वां भाव कई बार पॉजिटिव रिजल्ट देता है क्योंकि वो फॉरेन लैंड का भाव है, या आप 12वें भाव के कारक तत्व किसी और तरह से यूज कर लें, जैसे कि वो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है और आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। बट साथ साथ वो व्यय का भी भाव है, लॉस का भाव है। तो आपको लॉसेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु की महादशा है, गुरु हर चीज को बढ़ाता है, तो वो लॉसेस को भी बढ़ाएगा चाहे गुरु कहीं भी बैठा हो। इसी तरह से तीसरा भाव, तीसरे भाव का लॉर्ड होने के कारण आपको सेल्फ एफर्ट बहुत करना पड़ेगा। आपको बिना रिस्क लिए, बिना सेल्फ एफर्ट किए हुए गुरु अच्छे रिजल्ट्स ऐसे समय में नहीं देगा। तो कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए गुरु एक फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, बट नेचुरल बेनिफिक होने की वजह से वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। तो देख लीजिए कि गुरु कहाँ पे बैठा है, वो वहां से किन भावों को देख रहा है, और ट्रांजिट में गुरु किन भावों में ट्रांजिट हुआ है, आगे किन भावों में ट्रांजिट होगा। तो इस तरह से आपको कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए रिजल्ट समझ में आने लगेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं निगेटिव गुरु का। यहाँ पे लेते हैं हम तुला लगन को। तो देखिए तुला लगन के लिए जो गुरु है वो लॉर्ड होता है तीसरे का और छठवें का। नाउ तीसरे और छठवा भाव अगेन मैलेफिक हाउसेस है। छठवां स्पेशली डेट्स का, डिजीजेस का, शत्रुओं का, इन सब के लिए छठवां भाव देखा जाता है। अब गुरु जो है ग्रोथ देता है, तो गुरु की ग्रोथ तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। तो गुरु यहाँ पे आपको निगेटिव ग्रोथ दे सकता है कि आपकी डेट्स बढ़ जाए, आपके शत्रु बढ़ जाए, आपको बीमारी कोई घेर ले। तो इस तरह के निगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु ये जो छठवां भाव है, छठवां भाव से प्रोफेशन देखे जाते हैं, जैसे कि लॉयर का हो गया या डॉक्टर का हो गया, या कंपटीशन का भाव है। तो ऐसे समय में स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, कंपटीशन का भाव है और गुरु वहाँ का लॉर्ड है, गुरु की महादशा आ जाती है, तो कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगी। या आप अगर बिजनेस करते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। बट गुरु साथ साथ आपको बीमारी भी देगा, आपको शत्रु भी देगा, तो आपको उस बात का ख्याल रखना होगा। तो कुछ इस तरह से
गुरु की महादशा को एनालाइज करना चाहिए। पहले गुरु के कारकत्व समझ लीजिए, फिर गुरु किन भावों का लॉर्ड है उसको समझ लीजिए, गुरु कहाँ बैठा है, वो वहां से किन भावों को देख रहा है, और वो ट्रांजिट में कहाँ पे है। ये जो है आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि गुरु की महादशा कैसी जाने वाली है, किस तरह के रिजल्ट देगी। एक बहुत ही स्पेसिफिक बात है, बड़ी पर्टिकुलर बात है गुरु की महादशा की, कि जब इसमें शनि की अंतर्दशा आती है, ये करीब 1.25-2.5 साल की एक शनि की अंतर्दशा आती है गुरु की महादशा स्टार्ट होने के 2 साल बाद। ये जो समय 2-2.5 साल का होता है, ये बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही पॉजिटिव देखा गया है। ऐसे समय में, इस पर्टिकुलर समय में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस होते हैं कि आगे के आने वाले 15-20 साल के लिए लाइफ का कोर्स सेट हो जाता है। मैंने बहुत सारी कुंडलीज में ये चीज देखी है। जिस भी जातक से पूछिए, अगर जिसने गुरु की महादशा देखी हो, उससे पूछिए कि जब गुरु की महादशा में अंतरदशा वाला, शनि की अंतरदशा वाला समय था, वो समय कैसा था। आपको हमेशा ये जवाब मिलेगा, बहुत अच्छा समय था, खूब ग्रोथ हुई उस समय। उसका रीजन ये है कि शनि जो है वो कर्म का प्लेनेट है, और गुरु जो है धर्म का प्लेनेट है। धर्म कर्म के प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स अगर आपको साथ साथ मिल जाती है तो वो ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो कुछ इस तरह से गुरु की महादशा को हम लोगों को समझना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप समझ पाएंगे कि गुरु की महादशा को कैसे एनालाइज करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो गुरु की महादशा से रिलेटेड, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना और अपने जानने वालों से शेयर करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे शनि की महादशा की। शनि की महादशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महादशा होती है। बात करेंगे कि शनि की महादशा किस तरह के रिजल्ट्स देती है, किस तरह से अ, अच्छे और बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो शनि है वो एक इस तरह का प्लेनेट है जो आपको रिवॉर्ड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है, कर्म का प्लेनेट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे शनि की महादशा की। तब तक अपना ध्यान रखिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।